अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज मैं CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 2 आपकी खिदमत में कंप्लीट इंशाल्लाह सॉल्व करने वाला हूँ। और अगर आपको किसी किस्म की पेड सर्विस चाहिए हो, ठीक है, इसी असाइनमेंट की पेड चाहिए हो, आप मेरे इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ कॉपरेट किया जाएगा। और असाइनमेंट को शुरू करते हैं। असाइनमेंट में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, ठीक है, ये हर असाइनमेंट में होती हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है, हर इंस्ट्रक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या बात की गई है कि आपने ड्यू डेट के बाद आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, देन आपको क्या मिलेगा। अगर आप डेट एक्सटेंड आपकी क्या कहते हैं गुजर गई है, देन आपको क्या, आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकेंगे, देन आपको क्या मिलेगा, 0 मार्क्स, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो MS फॉर्मेट में सबमिट करवानी है हमें, यानी MS वर्ड में। अगर आप PDF में सबमिट करवाते हैं या अदर फॉर्मेट में सबमिट करवाते हैं, देन आपको क्या मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बात की गई है कि फ़ाइल आपके पास करप्टेड नहीं होनी चाहिए। जो आप फाइल सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो वहाँ पे ओपन नहीं हो सकी, देन भी आपको क्या मिलेंगे, 0 मार्क्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब फाइल ही नहीं ओपन होनी तो देन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, किसी स्टूडेंट से कॉपी पेस्ट नहीं करना, डिक्टो कॉपी नहीं लेनी, हैंड आउट से डिक्टो कॉपी नहीं करनी, इंटरनेट से आपने डेटा नहीं लेना, देन भी आपको क्या मिलेगा। अगर आप ये काम करते हैं देन भी आपको क्या मिलेगा, 0 मार्क्स। बेसिकली इस असाइनमेंट में इतनी ये इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सबकी असाइनमेंट सेम बनने वाली है, इसमें कोई डिफरेंट चेंजिंग नहीं आएगी। आपने क्या करना है, MS वर्ड में ये असाइनमेंट बनानी है। मैं अभी इधर ही आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जो कि हमारे पास क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे भी जाएंगे, पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। कुछ एक स्ट्रिंग दी होगी, हमने क्या करना है, उसमें से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसके डिटरमाइन क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी। सेकंड हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव में हमने क्या करना है, हाफमैन कोड्स लिखने हैं, ठीक है। जब बेसिकली हाफमैन ट्री बनाते होते हैं उससे हम कोड निकालते होते हैं, वो कोड हमने यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे डायग्राम की स्क्रीनशॉट नहीं पेस्ट करनी, आपने सिर्फ क्या करना है, उसका रफ अमल पे करके आपने क्या कर लेना है कि हाफमैन जो कोड है वो हमने लिख लेने हैं डिफरेंट नंबर के। देन हमारे पास हमने क्या करना है कि इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। जो आपने हाफमैन कोडिंग टेक्निक्स यूज़ की होंगी वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रही हो, ठीक है। अब लेक्चर की बात करें, लेक्चर कवर हो रहे हैं इसमें 24 से 26 तक। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हमारा क्वेश्चन था हाफमैन इनकोडिंग गिवन द मैसेज सेटरिंग। अब बेसिकली मैसेज सेटरिंग दे दी गई है इंस्ट्रक्टर की तरफ से, एंड हमने क्या करना है, हाफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए कैलकुलेट क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी। ये हम ऊपर ऑब्जेक्टिव में पढ़ के आ चुके हुए हैं, ठीक है, यह हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हर करेक्टर की, एंड देन डिटरमाइन क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। देन हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द हाफमैन कोड्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास सोल्यूशन मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है, ये सोल्यूशन है इसका। मगर मैं इसको समझा भी देता हूँ कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या है, अब ये जो स्ट्रिंग दी गई है ना, ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर आपने किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहले ए की। तो ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी कि ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो ए 2 टाइम है, तो हमारे पास बेसिकली ये 2 टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। इसी तरह हम बी की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो बी देखें कितने टाइम रिपीट हो रहा है, बी भी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो बेसिकली ये भी क्या, हमारी बी की 2 की फ्रीक्वेंसी है। जो बी है, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। देन हमने डी की निकालनी है, तो डी भी हमारे पास कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये सेंटर में है, ठीक है, तो डी भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है हमारे पास, 2 इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह ई की भी निकालेंगे, तो ई कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ई क्या है, 2 टाइम, हमारे पास ई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। इसी तरह हम एस की निकालेंगे, एस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास एस कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो हम क्या करेंगे, एस भी 2 फ्रीक्वेंसी। बेसिकली इस तरह हम फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे सेटिंग ज़्यादा दी होती, ठीक है, कुछ नंबर ज़्यादा दफ़ा दिए होते, तो हम उतनी ही दफ़ा, जितनी दफ़ा वो रिपीट होगा उतनी दफ़ा ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए 5 टाइम आ रहा होता तो हमने ए की फ्रीक्वेंसी क्या लिखनी थी, 5। अगर एस 3 टाइम आ रहा तो हमने एस की फ्रीक्वेंसी लिखनी थी 3, ठीक है। इसी तरह ये चेंजिंग आती रहती है। बेसिकली अब यहाँ पे 2 टाइम है सारे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या बनी, 2 अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, पहली इंस्ट्रक्शन हमारी होगी। अब हमने क्या निकालना है, डिटरमाइन क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, करेक्टर की, ठीक है, हर करेक्टर की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेसिकली ए कितने टाइम रिपीट हो रहा था, 2।
बी कितने टाइम है, बेसिकली ये करेक्टर है, ठीक है। हमने इस करेक्टर की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 की। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती होती है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने पहले तो इन स्ट्रिंग को काउंट करना, टोटल स्ट्रिंग हमारे पास है, तादाद कितने हैं, करेक्टर कितने हैं ये, ठीक है। तो ए कितने टाइम था 2। अब बेसिकली यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग भी काउंट कर सकते हैं, तो ये टोटल काउंट होके करते हैं। ए कितने टाइम है 2 टाइम, डी भी 2 टाइम, बी भी 2 टाइम, ई भी और एस भी, तो टोटल मिला के ये कितने हो जाएंगे 10। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, जो फ्रीक्वेंसी निकली होती है ना, अब ए की फ्रीक्वेंसी थी 2, अब हमने क्या करना है, टोटल तादाद कितनी हुई 10। अब इसको हमने क्या कर लेना है, आपस में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा 0.2, ठीक है। 0.2 की आपकी होगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सब की आपने ऐसे ही निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बी की भी 2 है तो वैल्यू, डी की भी 2 है, ई की भी 2 है, एस की भी 2, इसका मतलब सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकलेगी 0.2। तो हम सब की प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे 0.2। मैं अगेन कह रहा हूँ आपसे कि आपके पास अगर जितनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जितने जितने जो नंबर जितनी दफ़ा आएगा उसको फिर उसके टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, तब हमारे पास क्या निकलती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैंने कहा था अगर 5 होता, ए 5 टाइम होता तो हमने क्या करना था, 5 को डिवाइड करवा देना था 10 के साथ, ठीक है। जो भी वैल्यू आनी थी यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी क्या बननी थी, फ्रीक्वेंसी बननी थी, ठीक है। तो ओ सॉरी प्रोबेबिलिटी बननी थी, तो देन आपने यहाँ पे क्या लिख देनी थी फिर उसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे सबकी 2 है तो हमारे पास ये सबको 10 पे डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास क्या बनेगा 0.2 0.2 0.2 एंड 0.2। अब हमने क्या निकालना है, कोड वर्ड। अब कोड वर्ड निकालने के लिए हमें पहले तो क्या बनानी पड़ती है, एक हाफमैन ट्री। मगर इसमें उसने इंस्ट्रक्टर ने कहा हुआ है कि हमने हाफमैन ट्री आपने नहीं बनाने की ज़रूरत, ठीक है, मगर आपने इसका कोड वर्ड लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी तरफ से हाफमैन कोडिंग जो ट्री है वो रफ अमल पे बनानी है, मगर इसमें पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। उस वो बनाने का मकसद क्या है कि हमने ये जो कोड वर्ड निकले हुए हैं ये हमने लिखने हैं। मैंने एक लिंक का नेम बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास एक लिंक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा। ये लिंक है, ठीक है। इस लिंक को आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, किसी भी नेटवर्क पे सर्च करते हैं तो देन आपके पास क्या होगा, एक फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। लिंक आएगा, फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी इस तरह, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपके पास इंस्ट्रक्टर ने ये दी होगी, ये वाली, ठीक है, ये इंस्ट्रक्टर ने दी होगी जो एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है। स्ट्रिंग को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, जिस तरह मैंने ये यहाँ पे पेस्ट किया, और आपने क्या करना है जनरेट ट्री, तो देन आपके पास ये ट्री जनरेट खुद होके आ जाएगी, ठीक है। देन आपने क्या करना है, अब हमने क्या निकालना था, कोड वर्ड निकालने थे सबके। तो कोड वर्ड कैसे निकालना है, एक हमारे पास ए का कोड वर्ड निकालेंगे, फिर बी का, फिर डी और ई और एस का। अब फर्स्ट ए का कोड वर्ड निकालते हैं। यहाँ पे देखें ए कहाँ पे, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ए यहाँ पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब एक ही हम निकालेंगे तो आप देखें आपके पास 10 से शुरू हो रही है। अब पहला नंबर क्या बन रहा है 1, देन सेकंड वाला क्या बन रहा है 1, देन थर्ड वाला क्या बन रहा है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली इसका कोड वर्ड क्या बना 1 1 एंड 0। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका कोड वर्ड क्या है हमारे पास ए का 1 1 एंड 0। अब इसी तरह हम बी का भी निकालेंगे। बी का कोड वर्ड हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पे बी देखें, पहले सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है बी, ठीक है, ये हमारा बी का हिस्सा है। अब बी के हिस्से में कहाँ से 10 से शुरू होना हमने, या पहला नंबर क्या बन रहा है 0, देन सेकंड वाला नंबर क्या बन रहा है फिर 0। इसका मतलब इसकी दोनों नंबर बी के क्या होंगे कोड वर्ड में 0 0। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 0 एंड देन डी की भी वैल्यू निकालनी है इसी तरह कोड वर्ड की। अब डी कहाँ पे है, अब डी देखा जाए तो हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये लास्ट पे, ठीक है, डी ये है हमारे पास डी का हिस्सा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये शुरू हो रहा है 1, फिर 1, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 1, ठीक है। कंप्लीट आपने काउंट कर लेना है 10 से शुरू होकर 1 1 1। इसका मतलब हमारे पास जो डी है वो 3 टाइम क्या आएगा 1, इसका कोड वर्ड बनेगा। तो हमने 1 1 1 लिख लेना है। अब इसी तरह ई की और एस की चेक करनी है। अब ई कहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारे पास ई का है। अब ई के अंदर हमने देखना है 10 से शुरू होना है, 0 पहला नंबर बन रहा है, फिर देन क्या बन रहा है 1, ठीक है, 0 एंड 1। हमने यही दोनों नंबर हमने वहाँ पे रिप्लेस करने हैं 0 एंड 1, यहाँ पे हमने ये 0 एंड 1 रिप्लेस करवा दिया। अब इसी तरह एस को हमने देखना है, एस पे कहाँ पे है, अब यहाँ पे ये लास्ट पे हमारे पास, यानी ये सेंटर में बन रहा है एस। अब यहाँ से शुरू हो रहा है 10 से, पहला नंबर हमारे पास 1 नहीं है, देन सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 0, ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 0। तो हमने क्या कर लेना है इसमें 1 0 यानी 10, 10 इसका कोड वर्ड है। सो हमने इसके एस की जगह पे क्या लिख दिया कोड वर्ड 10। सो डियर पीपल, ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 2, CS 502 की असाइनमेंट नंबर 2।
अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं, ठीक है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी किस्म की पेड सर्विस चाहते हैं, असाइनमेंट चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, देन आप मेरे दिए हुए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपका वर्क 100% किया जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।